अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से हम स्कर्दू शहर में, और स्कर्दू शहर में आज मैं आपको स्कर्दू की एक हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छी पुरानी और एक छोटी सी शॉप दिखाने लगा हूँ। ये यादगार चौक है सामने, स्कर्दू शहर जाते हुए या स्कर्दू शहर से आते हुए। इस यादगार चौक से पहले यहाँ पे ये शॉप है, कबूल बेग हैंडीक्राफ्ट। बज़ाहिर छोटी दुकान है हैंडीक्राफ्ट की, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पे चीज़ आपको ओरिजिनल मिलेगी। और इस शॉप पे ये देखें, ये हैं हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? मैं स्कर्दू में आया हूँ, यहाँ पे मुझे किसी ने इस शॉप के बारे में बताया था और इस शॉप के बारे में बहुत तारीफ़ भी की थी और आपके बारे में भी तारीफ़ की थी। आपका नाम शहनशाह बताया? शहनशाह बल्तिस्तान। शहनशाह भाई की एक छोटी दुकान है बाज़ार आपको लगेगी, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है और मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया, इनके पास जो चीज़ें हैं ना वो किसी और के पास नहीं है। इनके पास जो स्टोन्स हैं, जो जेम्स हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं और शायद किसी के पास मिलें। बड़ी दुकानें यहाँ पे बहुत हैं। शहनशाह भाई एक चीज़ दिखा रहे थे। शहनशाह भाई ये ब्रेसलेट्स के बारे में आप बता रहे थे, मतलब वैसे तो बड़ी चीज़ें हैं आपके पास, इस ब्रेसलेट के बारे में क्या बताया आपने? ये सर दुनिया के हर कोने में सर इसको डायमंड क्वार्ट्ज के नाम से मशहूर है सर। डायमंड क्वार्ट्ज, ठीक है। डायमंड क्वार्ट्ज का ये है सर, अंग्रेज जो फिलिपीन है, अमेरिका वाले है, इसको लवर स्टोन के नाम से मशहूर है। अच्छा, लवर स्टोन कहते हैं इसे। पाकिस्तान में हम मुसलमान हैं, उसको हम इसका सबसे साइंसिकल जो रिसर्च किया हुआ है, ये रेडिएशन जो मोबाइल से निकलते, टीवी से निकलते, वो अक्स ये ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा। तो इसके साथ साथ दिन में एक दफ़ा जिस बंदे की नज़र इस डायमंड क्वार्ट्ज की लगती है, तो वो रेडिएशन, वो तेजाबियत चीज़ आंखों से निकलते हैं, वो जो मेडिकल जो है, अच्छा, में जो कहते हैं सर डायमंड क्वार्ट्ज का, ये जो झगड़ा प्रेशर ज़्यादा होते हैं, हाँ हाँ, उनको ठंडा रखने के लिए ये। अच्छा, मतलब ये इसकी आपने खुसूसियात तो बड़ी गिनवाई, लेकिन जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो ये थी कि इसके पहनने, जो भी पहनता है उसके मिजाज में कुछ नरमी आ जाती है और लड़ाई झगड़े वगैरह इनसे वो काफ़ी दूर रहता है। जी। इसको डायमंड क्वार्ट्ज कहा आपने? डायमंड क्वार्ट्ज का जो है ना सर, खुसूसन हमारे बल्तिस्तान शिगर में काफ़ी तादाद पे निकलते हैं सर। अच्छा, शिगर में निकलता है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान में मिलते हैं। दुनिया अच्छा। में दो जगह है सर, इसमें काफ़ी तादाद पे निकल जाते हैं, ठीक है। शिगर और जो हमारे जो अफगानिस्तान में, ये डायमंड क्वार्ट्ज का काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं सर। और अल्लाह ताला के शुक्र से हमारी इस पहाड़ों में सर किसी ने क्या खूब का है, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम मिसाल को हर नायाब की हम पत्थर में रखते हैं, तो इस पत्थरों में सर कुछ छुपा हुआ। क्या बात है शहनशाह भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। उन चीज़ को नज़र नहीं है, हमें उनके बारे में कदर नहीं है। तो लोग, हम क्योंकि पाकिस्तान वालों को मैं कहता हूँ यार, आप लोग नौकरी के पीछे भागना या ये सब आप लोग फजूल कर रहे हैं। तो यार आपके घरों के सामने बड़े पहाड़ हैं, उनको खोद है, तो यार आप लोग मेहनत करें ना। किसी ने क्या खूब का है, वो शेयर तो मुझे नहीं आते, बड़े सरखे से मिट्टी, तो इसमें सोना चांदी भी निकलते हैं। बेशक ऐसा ही, बेशक ऐसा ही है। खुद अपने इधर काम करे, मेहनत करे, ऐसा ही है। और अपने काम में बरकत भी है। रेत के अंदर जो काम करने वाले पंजाब से आते हैं, चाइना से आते हैं, नेपाल से आते हैं, लाखों करोड़ों अरबों का जो सोना लेकर जा रहे हैं, लोग तो क्यों नहीं कर रही है? तो थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली पाकिस्तान वालों को कोई काम की, कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, मैंने ये चीज़ तो ज़रूर देखी है कि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है माशाल्लाह। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी, यहाँ के पहाड़, यहाँ पे मादनियात, पानी, जिसे असल में मिनरल वाटर कहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में बिकता है, लेकिन जो मिनरल वाटर यहाँ है वो कहीं नहीं है। जी सर। और शहनशाह भाई के बारे में मैंने ये भी सुना है माशाल्लाह, ये रिसर्चर भी हैं, रिसर्च करते हैं शहनशाह भाई। ये अपना इनका एक म्यूज़ियम वगैरह भी ये अभी बहुत जल्द ओपन करने वाले हैं। इनके पास ऐसी नादिर चीज़ें हैं। क्या बता रहे थे शहनशाह भाई अपने म्यूज़ियम के बारे में? कबूल बेग बस्ती म्यूज़ियम के नाम से एक म्यूज़ियम बनाया गया है,
जिसको कलेक्शन करने के लिए मेरा तकरीबन 22 से 23 साल उम्र उसमें चला गया। माशाल्लाह। तो इसमें इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने जो सकाफ़त को महफूज करके रखा हुआ है, जो सदियों साल पुराना मलबूसात, अच्छा। ज्वेलरीज, कराकरीज और जो जंगों में सामान इस्तेमाल होता था, जंगों में जो सबको- इस्तेमाल होता था। अच्छा। मैं हमारे इस म्यूज़ियम में कोई तासुब कोई इलाका का नहीं है, लेकिन मैं पूरा पाकिस्तान के सकाफ़त को इसमें उजागर करने की कोशिश कर रही थी। तो जो मलबूसात है सदियों साल पुराना, मुग़ल राज के दौर से पहले, जो बरतानिया के दौर का उस वक़्त, शायद आप लोग कह सकते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के उस वक़्त जो पहनने की जो चीज़ें जो जंगों वगैरह में इस्तेमाल आपको होती एक थी। जो मज़े की बात बताऊँ, हमारी जो बल्तिस्तान की ज़मीन ऐसा कुछ नहीं है, नादिर चीज़ें दिखा रहे हैं। जो क़ब्ल मसीह का जो दाने है, सलमानी दाने, हाँ। सलमान अक़ील, हाँ। उस ज़माने के जो पैसे था, हाँ हाँ। जो डॉलर इस वक्त डॉलर कहते हैं, हाँ। उस ज़माने के, वो इस वक्त हमारे ज़मीन निकाल कर लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रब यदुल्लाह एक सिक्का इस सिलसिला कबूल में दरियाफ़ हो गया। अच्छा। और इस वक्त ईरान म्यूज़ियम वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का ईरान 5 म्यूज़ियम करोड़ में रुपए का? सेल किया उधर है। तो मैं आपको एक पत्थर दिखाने जा रहा हूँ। ये पत्थर है, अगर ये जला हुआ है, ये ओरिजिनल हो तो ये 2.5 करोड़ रुपए का माल है सर। ये पत्थर 2.5 करोड़ रुपए का माल है। 2.5 करोड़ रुपए? 2.5 करोड़ रुपए ये का क्या माल। कहलाता है, कौन सा पत्थर इसको कहलाता है? सुलमानी ज़ीदाना कहा जाता है। इसको सुलमानी ज़ीदाना। उस ज़माने का 5 लाख रुपए। उस ज़माने का 5 लाख रुपए? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का? हाँ, 5 लाख रुपए ये। दोबारा नाम बताइएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं, दौर इस का 5 पत्थर का नाम? ये सुलमानी ज़ीदाना। सुलमानी ज़ीदाना। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें ज़मीन में निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये देखें आप, जी। नायाब पत्थर जो सदियों साल पुराने हैं, और जो कदरदान है ना, ये वो ही समझ सकते हैं इसकी कदर को। घुमेदक कहते हैं इसको। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह। तो भाई शहंशाह भाई के पास वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो शायद इस स्कर्दू शहर में किसी के पास नहीं मिलेंगी। और शहंशाह भाई जो है ना, उनको अवार्ड्स भी काफ़ी मिल चुके हैं, मैंने सुना है। शहंशाह भाई कुछ अवार्ड्स वगैरह का भी बता रहे थे आप। हाँ जी। तो चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने, चलते चलते थक के पूछा पाँव के छालों ने, कितना दूर बसाया है बस्ती दिल में बसने वालों ने। क्या बात। तो मैं आपको मशहूर मानूँ हूँ सर। तो खुसूसन जो हमारे बल्तिस्तान के जो अवार्ड है, उनका तो कोई वली ही नहीं है। हाँ। तो अल्लाह के शुक्र से यही बल्तिस्तान सबसे बड़ा जो अवार्ड है, मुझ नाचीज़ चीज़ को कुछ समझ के वो लोग ने दिया, उनका मशहूर मानूँ हूँ। तो हम गिलगित बल्तिस्तान वाले या 3 या 13 का नहीं है। तो इन अवार्डों का क्या बात करूँ सर, तो आपको मशहूर मानूँगा सर। मैंने सुना है शहंशाह भाई आपका एक मुजस्मा भी बनाया गया है, माशाल्लाह। और और वो कैनेडा म्यूज़ियम में जो पिछले 7 साल पहले सर ऐसा वाक़या हो गया था, तो वो लोगों ने सब मेरा नाप तोल करके ले गया, तो कुछ उसने उसे हथियार भी दिया सर। अच्छा, माशाल्लाह। जी। यानी भाई ओवरऑल बात करें तो शहंशाह भाई जो है ना, वो एक ज़म्बील हैं अंदर से अपने ना, एक अंदर ही ज़म्बील हैं। और इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो इनसे बड़ा मज़ा आया बात करने का भी। और मुझे लगा कि ये मतलब सोच इनकी ना बहुत डिफरेंट है, और इनके पास जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी काफ़ी नादिर नज़र आ रही हैं। इस ख़ास तौर पे इस ब्रेसलेट के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे सर। ये फ्लोराइट है सर। फ्लोराइड? फ्लोराइट है सर। ये भी हमारे पहाड़ों में काफ़ी पाया जाते हैं, खुसूसन रोदो इलाकों पे पाए जाते हैं। ठीक है। मेरे इस हैंडीक्राफ्ट में मैंने ऐसा कोशिश की है कि हमारे इधर से निकलने वाले पत्थर, जो औरतें जो चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडिशनल सकाफ़त को मैं लोगों तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो हर एक अलग अलग है, इस वीडियो में कवर करना नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें जो लोग हैं उनके वक्त कम है। ऐसे ही है, ऐसे ही। कुछ और वीडियो में आप लोगों को दिखाई अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारे पास और वीडियोस भी आएंगी। शहंशाह भाई और चीज़ों के बारे में बताएंगे। शहंशाह भाई बस एक और चीज़ इसके बारे में, मैं चीज़ें तो आपके पास बड़ी नायाब हैं, और अगर हम इस पर वीडियो बनाने लगे तो शायद काफ़ी लंबा टाइम लग जाए। अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपके साथ ज्वाइन करेंगे। इस पत्थर के बारे में भी आप कुछ खास बात सर। बताएं। ये टूरमरीन है सर। टूरमरीन दुनिया का 2 पत्थर इस वक्त डायमंड के बाद इनका नाम आ जाते हैं। एक डायमंड जो अक्वामरीन सर, अक्वामरीन इस वक्त डायमंड से ज़्यादा उसका कीमत है। दूसरा इसका बाइक को कहते हैं सर डायमंड क्वार्ट्ज। और टूरमरीन जब जो कारोबारी हजरात है, वो शायद 99% सबके हाथों में होंगे सर। अच्छा। क्योंकि जो कारोबारी हजरात है ये लोग पहनते हैं, उनके लिए काफ़ी जो स्टार है ना सर, इन साथ मैचिंग करते हैं सर। अच्छा, स्टार से मैच होता है और फिर उनके कारोबार में बरकत वगैरह भी होती है। तो ये कारोबारी हजरात का बेशक बेशक। वैसे तो कारोबार में बरकत देना और अपनी मेहनत पे ही होता है, अल्लाह का देना होता है। लेकिन कुछ मामलात की भी अगर हम एडिशन, नजर बद से बचने के लिए ये कह लें कि आपके कारोबार में अगर नजर बद ना हो, होता है ना,
खुद इंसान सबसे पहले खुद को सही रखना पड़ता है। बेशक बेशक, तो बिल्कुल सही बात अब कर रहे हैं। कोई अब देखो यार दाढ़ी रखने से काफ़ी गुनाह से बच जाते हैं। ऐसा ही है, देखो सर, इस्लाम में दाढ़ी रखना क्यों सुन्नत कहा, कुछ फ़ायदे तो इसमें हो गए। ऐसा ही है, लेकिन इसी तरह ये स्टार और पत्थरों में ऐसी चीज़ें होंगी, बिल्कुल लामौला होंगी। तो- हर पत्थर की अपनी, मैंने सुना है, एक अलग क्वालिटी होती है, उसके अलग असरात होते हैं। ये देखिए एक और इनके पास स्टोन है। ये स्टोन मेरी एक और वीडियो में मैंने शो किया। ये इस स्टोन का एक ये पेंडेंट है, और इस स्टोन के बारे में ख़ास, इसका नाम क्या बताया आपने शहंशाह भाई? ज़हरमुरा सर, ज़हरमुरा, ज़रमुरा, ज़हरमुरा, ज़हरमुरा इंग्लिश में से कहते हैं सरपेंटीन। सेपेटिन। हाँ जी अच्छा, इसकी खासियत क्या बताई आपने? सर, आपको मैं ये कहता हूँ ना सर, खासियत क्या आप खुद इसको नाजरीन तक मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक वीडियो में एक कवर करने कोई हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीज़ों के ऊपर जुल्म होंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहूँ, इसमें आप पानी लगाए और जहर का कुछ 2 दाना लगाए, ये पत्थर जज्ब नहीं करेगा, उबाल के फेंक देगा, वाकई में? पानी ही फेंक देगा। मतलब इसमें पानी डाला और जहर के 2 कतरे डाले? तो आपको इसी पत्थर ही बताएगा, क्योंकि मैं नाचिज मुंह से क्या बात है, क्या बात है। ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इससे वीडियो हमारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए शहंशाह भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो व्यूअर्स देखें, हम यहाँ पे स्कर्दू में यहाँ की ट्रेडिशंस वगैरह, यहाँ के स्पॉट्स वगैरह कवर भी कर रहे थे, लेकिन ये एक बड़ी एंटीक सी चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाई, और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ असद भी मौजूद हैं, और असद भी कुछ शॉपिंग करने आए थे, और असद को भाई वाकई में ये चीज़ें बड़ी पसंद आई हैं। असद भाभी के लिए कुछ लेने के लिए आए थे, और ये पेंडेंट्स और ये जो जैम्स हैं ये बड़े अट्रैक्ट किए। चले फिर इंशाल्लाह हम अपनी शॉपिंग करते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।